हेलो दोस्तों। यूपी लेखपाल भर्ती जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। और ये भर्ती का एक चर्चा में होने का ये भी कारण है कि इसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और इसके रिज़ल्ट में अभी अच्छा खासा विलम्ब होने की संभावना दिख रही है। फिलहाल कई दिनों से सुर्खियों में जो है अखबार के बना हुआ है कि इस हफ्ते के अंत में जो है आपका लेखपाल का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसी न्यूज़ जो है आपको 2 हफ्ते पहले से ही देखने को मिल रही होंगी। अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। दिवाली आ गई है और ऐसा माना जा रहा था कि खुशखबरी जो है दिवाली में मिल जाएगी लेखपाल की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से तमाम तरह की जो है अपडेट्स दी जाती है विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग। आपने देखा लेखपाल के अब तक जितना भी अपडेट आया है सब इस चैनल के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका बहुत सारा समय जो है बचेगा और तमाम तरह की जो भी गतिविधियां चल रही होंगी वो सब आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत दे दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके टाइम बचाने के लिए, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी है ये भर्ती के रिगार्डिंग, जो लेखपाल की भर्ती आप लोगों की अभी पेंडिंग में है, इन सब की तमाम तरह की न्यूज़ जो है निकल कर सामने आई थी। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 15,000 संदिग्ध जो है एसटीएफ के द्वारा मतलब जांच पड़ताल में सामने आए थे। फिलहाल उन पे अभी तक विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। बस इतना जो है खबर में निकल कर सामने आया कि एसटीएफ के द्वारा ये कुछ लोगों से पूछताछ तो की गई है, लेकिन अभी पूरी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है कि क्या प्रोसेस है, कैसे चल रहा है सब कुछ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का इस ये जो भर्ती है और ये जो 15,000 संदिग्ध बताया जा रहा है, ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये जो न्यूज़ छापी जाती है पेपर के माध्यम से, ये कई बार मिर्च मसाला लगा के ये लोग डाल देते हैं ताकि व्यूवर्स ज़्यादा उनके न्यूज़पेपर को खरीदें और ज़्यादा लोगों तक उनकी डिमांड पहुँचे। जैसे लेटेस्ट न्यूज़ कोई एक न्यूज़पेपर छापा और फिर वो देखा दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने तो वो भी सेम टू सेम छाप दिया, इसलिए कि उनका अखबार ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ऐसी हो सकती है, पर ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन जहाँ तक मानना है तो ये न्यूज़ फ्रॉड ही है। ज़्यादा लोग संदिग्ध नहीं होंगे। मान के चलिए 500 से लेके 600 लोग ही संदिग्ध पाए गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। ये आप मान के चलिए, क्योंकि बकायदा लेखपाल के एग्ज़ाम में आपका आँख का स्कैनिंग भी हुआ था, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड था उसमें सिग्नेचर भी कराया गया था, प्लस जो है ये भी पॉइंट था कि वहाँ कैमरा चालू थे, और प्लस सील पैक में आपका पेपर दिया गया था। जैसे अभी रिसेंटली पेट का पेपर हुआ होगा तो आप लोगों ने सेंटर्स पर देखा होगा कि जिस भी क्लास में बांटा जा रहा था पेपर उसमें पहले साइन करवा लिया गया होगा, उसके बाद ही पेपर वितरण किया गया होगा वो सील काट कर। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर 15,000 संदिग्ध सामने आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है, और ऐसी न्यूज़ पूर्णतः एक तरह से गलत है, आप मान के चलिए। बाकी जो है कि कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि कट ऑफ क्या बनेगी। तो मैंने कई वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इस संबंध में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको बता दूं तो कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कोई जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट भी हो गया होगा, तो उन लोगों ने पाया होगा कि अभी लेटेस्ट ही बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट जो है उसका अभी जल्दी ही आया है। जूनियर असिस्टेंट का जो भर्ती हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही हुआ था, और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये 2019 में आयोजित किया गया था, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग थी। और 1403 पद थे। इन सब के बावजूद जो है आप लोगों का जैसे पदों की संख्या कम थी तो कट ऑफ हाई बननी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 75 दशमलव समथिंग ही आपका जनरल का कट ऑफ गया था। ये बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो लेखपाल का ये एग्ज़ाम हुआ है और इसमें पदों की संख्या चूँकि ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाने की संभावना है। लेकिन यूपी है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके पक्ष में। और भी तमाम तरह की जो है चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें कई सारे विद्यार्थियों का ग्राम समाज का पोर्शन गलत हो गया था, कई सारे विद्यार्थियों का जीएस का पोर्शन गलत हो गया था, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैथ्स का जो है सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाया।
और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें थी जो देखने में सामने आई थी। तो मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलिए तो जो ब्रिलियंट लड़के हैं उन्हीं के पक्ष में जाने वाला है ये सीट। जैसे कि मान के चलिए जिसका, अगर मैं मिनिमम की बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो मान के चलिए 75 नंबर यदि आपके बनने हैं तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं डीवी के लिए। और फाइनल कट ऑफ तो जब आ जाती है डीवी की कट ऑफ तभी पता चलता है। फिलहाल अगर कोई बता रहा है फाइनल कट ऑफ तो मान के चलिए वो आपको बहका रहा है, ऐसा कुछ भी है नहीं। तुरंत फाइनल, जब डीवी की कट ऑफ ही अभी समझ में नहीं आई है किसी को, तो फिर फाइनल कट ऑफ कैसे बताया जा रहा है, ये समझ के बाहर है। और ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि आपके जो है 75 मार्क्स बन रहे हैं तो एक तरह से आप क्लियर हो सकते हैं कि आप लोग जो है डीवी के लिए जाएं। और बाकी कैटेगरीज का उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो आपका 68 से 72 के बीच में ऐसा ही कुछ रहेगा आपका डीवी का कट ऑफ। फिर आपका ओबीसी कैटेगरी का बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग ही रहता है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम भी जाता है, और ओबीसी का देखा जाए तो 72 से 75 के बीच यही आपका ऑन एन एवरेज रहने वाला है। और बाकी जो कैटेगरीज हैं, जैसे एससी की कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी 65 प्लस ही जाएगा। और जो है एसटी की कैटेगरी उसका तो बहुत कम जाता है, मान लीजिए 55 प्लस उसका। और बाकी पीएच कैटेगरी का आपका यही आपका रहने वाला है 60 प्लस पीएच कैटेगरी। और डीएफएफ का जो है कम जाएगा, आप मान के चलिए यदि आपके 50 प्लस बन रहे हैं तो डीएफएफ में आप लोग हो जाएंगे। उस उनका तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो उनका वैसे भी हो जाएगा। और बाकी जो कैटेगरीज है, जैसे फीमेल कैटेगरी का मान के चलिए जनरल के आसपास ही बनता है आप लोगों का। तो 75 यदि जनरल का जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों का 70 प्लस आप लोग मान सकते हैं। यदि आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का चांस है। बाकी ये जो है आप लोग तरह तरह की यूट्यूब वीडियो सर्च करने होंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, कैसी कट ऑफ जाएगी। मान के चलिए कोई आपको फ़िलहाल कट ऑफ बता नहीं सकता है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लेवल पर धांधली हुई है, कैसी धांधली हुई है, ये वही बता सकेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इतने लेवल पर धांधली हुई नहीं होगी। धांधली हुई होगी, चलिए मान रहे हैं हर हर एक एग्ज़ाम में धांधली होता है, क्या जो पेट हुआ है उसमें नहीं धांधली हुआ होगा? इस वाले पेट में भी बिल्कुल धांधली हुआ होगा। लेकिन अब ये एक तरह से आंकड़ा बता दिया जाता है कि 15,000 संदिग्ध पा लिए गए हैं। इसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। मान के चलिए अगर धांधली वाले होंगे तो ऐसे सिर्फ मैंने बताया जैसे कि 500 या 600, अधिकतम मान लीजिए 1,000। तो 1,000 यदि संदिग्ध पाए जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है 85 प्लस कट ऑफ जाएगी? ऐसा नहीं है। 1,000 यदि संदिग्ध पाए जा रहे हैं तो मान के चलिए 80 कट ऑफ उन लोगों की बनेगी, और प्लस जो और भी बहुत सारे पद बाकी रह जाएंगे, जैसे 8,085 पद है तो 1,000 अगर निकाल दिया जाए तो बाकी भी जो पद बचेंगे तो उसकी कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है। और जो धांधली किए होंगे, ऑब्वियसली बात ये है कि उन लोग वो लोग ज़्यादा नंबर पाए होंगे। तो ज़्यादा नंबर पाए होंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट हैं जैसे ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एस सी एस टी, तो उन लोगों का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क तो पड़ेगा, सबका इफेक्ट पड़ेगा भाई, धांधली वाले हैं तो इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, जनरल वालों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत होगी भी उन लोगों को, ये मान के चलिए। कट ऑफ यही इतनी कम जा सकती है, और भी कम जा सकती है। मैंने जैसे बताया कि कोई एक्यूरेट बता नहीं पाता है, क्योंकि जब तक आयोग के द्वारा ऑफिशियल प्रमाण ना आ जाए तब तक मान के चलिए कि कोई भी कट ऑफ सही नहीं है उतनी। रिजल्ट कब तक, रिजल्ट की जैसे सुर्खियां आप लोगों ने देखा ही इस हफ्ते के अंत में, तो अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं है। और कॉपी की स्कैनिंग की बात की जाए तो अभी दिवाली की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन दिवाली के समाप्त होते होते मान लीजिए इस महीने के अंत तक आप लोगों का कॉपी पूरी तरह से चेक हो जाएगा। और ये बात आप 100% मान सकते हैं। एसटीएफ ने किया सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, आप लोगों ने देखा ही 15,000 को ऐसे उन लोगों ने ढूंढ लिया कि जैसे कोयले के खदान में हीरे को ढूंढना। और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि उन्होंने 15,000 कैंडिडेट्स को ऐसे छांट लिया है कि जो संदिग्ध में जो है आ रहे हैं। और देखते हैं क्या कार्रवाई होता है, कैसी होती है। फिलहाल तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। और इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम सटीक एनालिसिस दिया जाता है, किसी भी तरह का भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलाया जाता है। जैसे तमाम तरह के हैं तो वो कहेंगे वीडियो जो है वीडियो की छोड़िए,
ये लेखपाल का जो है री एग्ज़ाम करवाने पे तुले हुए हैं। उनका नंबर कम आ गया है तो अब वो री एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। अरे भैया रिजल्ट तो आ जाने दो। पहले रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद री एग्ज़ाम देखना, अगर ज़्यादा कट ऑफ बनेगी तब ना चिल्लाओगे। पहले ही आप लोग चिल्ला रहे हैं नहीं री एग्ज़ाम करवाओ, री एग्ज़ाम करवाओ, अभी रिजल्ट आया नहीं है सामने। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो कोई भर्ती ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी। बेचारा गरीब का लड़का 2 साल 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बाद लेखपाल का पेपर दे रहा है, और आप लोग अभी रिजल्ट आया तक नहीं। मान लीजिए उसका अच्छा नंबर आ रहा होगा तो वो भी हादसे में सर मार पीट कर बैठ जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर